नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद के विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस विभाग के एसपी अभिषेक जोरवाल की माने तो विजिलेंस विभाग को शिकायत मिली थी कि कम्युनिटी सेंटर कंप्लीशन एवज में नगर निगम में तैनात सुप्रीडेंट इंजीनियर रवि शर्मा और अकाउंट ब्रांच में तैनात रविशंकर शिकायतकर्ता से कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। इसी दौरान विजिलेंस विभाग में तैनात एडिशनल एसपी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और दोनों अधिकारियों को जाल बिछाकर 1,40,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बिजली विभाग ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फरीदाबाद में जिले का सबसे बड़ा सरकारी बीके हॉस्पिटल हमेशा विवादों में रहा है। हाल ही में बिजली कट की वजह से अंधेरे में लोगों को इलाज करवाना पड़ा। इतना ही नहीं, डेड बॉडी बदलने तक के आरोप अस्पताल डॉक्टरों पर लगे। आखिर क्यों सिविल हॉस्पिटल चर्चाओं में रहता है? इस बात को लेकर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। देखिए। सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल कई बार चर्चाओं में इस बात को रहता है कि यहाँ लगातार लापरवाही बरती जाती है। अभी हाल ही में बिजली ना होने की वजह से अंधेरे में लोगों का इलाज करना पड़ा। इसके साथ साथ में और भी कई तरह के सवाल बार बार उठते हैं। इसको लेकर हमारे साथ में प्रधान चिकित्सा अधिकारी हैं फरीदाबाद की डॉक्टर सविता यादव, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार सवालों में रहता है बीके हॉस्पिटल, यहाँ आम लोगों के इलाज को लेकर लोग आते हैं लेकिन लापरवाही बरती जाती हैं। अभी हाल ही में बिजली कट हो गया, अंधेरे में इलाज करना पड़ा टॉर्च की रोशनी में। देखिए, जो बिजली गई थी ये हमें जनरेटर लगाना था। हमने सरकार से जनरेटर लिया था क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं, जैसा कि आपको मालूम है 1000 एलपीएम और 200 एलपीएम का प्लांट्स लगे, एक नया हॉस्पिटल बना और मॉलिक्यूलर लैब और इस तरह से बिजली के काफ़ी खर्चे बढ़े थे। तो जिसके लिए मैंने लिख के सरकार से एक जनरेटर यहाँ पर लिया, ट्रांसफार्मर लिया। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे बिजली विभाग व पीडब्ल्यूडी से, गुड़गांव से भी यहाँ पर कर्मचारी जो आने थे, एसडीओज वगैरह, उन्होंने ये इंस्टॉल करना था, इसलिए बिजली काटी गई थी। और वो 2 दिन पूर्व सूचना देकर ही काटी थी, और ताकि कोई इसमें बाधा ना आए। जो कोई एसएनसीयू के बच्चे थे या कोई और पेशेंट्स थे, वो सब पहले ही शिफ्ट कर दिए गए थे ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। और जो टाइमिंग्स भी इस तरह से ही रखे थे जितना लेट कर सकेंगे। बिजली का काम है, अंधेरे में नहीं हो सकता है, तो इसलिए दिन में ही करना पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया था। सवाल इस बात को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई थी या नहीं की गई थी? क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ लाइट का जाना एक संवेदनशील मामला माना जाता है। देखिए, मैंने बताया कि हमने दिन में थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, और पहले ही बता दिया था ताकि कोई ऑपरेशंस वगैरह भी स्टार्ट ना उस समय ना करें, ताकि मरीज़ को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। इसलिए हमने इस तरह से किया था। वैकल्पिक व्यवस्था की हमने बताया कि पेशेंट्स भी हमने पहले ही शिफ्ट कर दिए थे। जो जैसे एसएनसीयू के बेबीज़ होते हैं वो पहले ही शिफ्ट कर दिए थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे अलग बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में एक शिकायत और आई थी हॉस्पिटल की। आरोप इस बात को लगे थे कि गौज शरीर के अंदर छोड़ दी गई थी ऑपरेशन के बाद में। ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया था, और इसके जो जांच करने के लिए मैंने कमेटी गठित की है, और जिससे भी ये लापरवाही है उस पर पूरी लिया जाएगा, पूरा उसको बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उस पर। क्या टाइम बाउंड एक्शन लिया जाएगा? टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी? जी, ये इंक्वायरी मार्क्ड है ऑलरेडी, और जैसे ये हो जाएगी और जो भी दोषी है उस पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर सविता, एक और बड़ा मामला इस बात को लेकर था कि अभी हाल ही में डेड बॉडी बदलने का मामला सामने आया था कि डेड बॉडी बदल दी गई। डेड बॉडीज़ का देखिए, ये डॉक्टर का काम होता है पोस्टमार्टम करना, और बॉडी जो है वो आईओ लाते हैं, जो पुलिस विभाग से होते हैं वो लाते हैं, और वही आइडेंटिफाई करके लेके जाते हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है, डॉक्टर का जिम्मेवारी होती है पोस्टमार्टम को करना। तो ये हेल्थ विभाग की जिम्मेवारी या कोई गलती नहीं है। ये तो रही सवाल जो उठ रहे हैं उनकी, लेकिन अगर बेहतरी की बात करें तो बेहतरी क्या कर पा रहे हैं आप हॉस्पिटल में जो पहले से अच्छे सुविधाएँ लोगों को मिल रही हों?
बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आए हैं मेरे कार्यकाल में ही। आपने स्वयं भी देखा है कि जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया कि देखिए एक नया हॉस्पिटल भी अलग से बन गया जो आइसोलेशन के लिए, जो कि 96 बेडेड है, जिसे हम जब कभी महामारी ना हो उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं, 1000 LPM 200 LPM मॉलिक्यूलर लैब सेटअप हुआ है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और बाकी अन्य स्टाफों की भर्ती हुई हैं। मेरे ज्वाइन करने से पहले तो बल्कि यहाँ ज़्यादातर चीज़ों की अवस्था ठीक नहीं थी, चाहे वो एक्सरे मशीन जो थी वो ख़राब रहती थी, या लिफ्ट है वो ख़राब थी। यहाँ पर हमने और ज़्यादा बेड्स भी लाए हैं, बेबी वार्मर्स लाए हैं, रेगुलर हम ट्रेनिंग्स करते हैं और सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं, और कोशिश यही रहती है मरीज़ों को सारी सुविधाएं मिलती रहे सही से, प्रॉपर। और साफ़ सफाई में भी आप दिन रात का असर देख सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ में प्रधान चिकित्सा अधिकारी फरीदाबाद की डॉक्टर सविता यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि सवाल जरूर उठते हैं लेकिन उनको इंक्वायरी भी की जाती है और इसके साथ साथ में बाकी बेहतरी के लिए भी कई तरह के बीके हॉस्पिटल में काम किए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फरीदाबाद के सबसे बड़े बीके अस्पताल में तंबाकू परामर्श सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में परामर्श के लिए आने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। एशिया में भारत तंबाकू सेवन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और हर साल देश में तंबाकू सेवन से मरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है और रोजाना लगभग 35,000 लोग तंबाकू सेवन से मर जाते हैं। ये जानकारी फरीदाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने दी। ऐसे सेंटर हमारी सरकार श्री मनोहर लाल जी और हेल्थ मिनिस्टर के अंडर में इस तरह के सेंटरों का निर्माण जल्द ही सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रही हैं, जिससे कि हम इस बीमारी को कम से कम कर सकें और लोगों के अंदर टोबैको की वजह से होने वाले नुकसान को कम कर सकें और लोगों को बचाया जा सके। आज हमने ये टोबैको सिजेशन सेंटर का उद्घाटन किया। हमारे माननीय सिविल सर्जन सर ने इसका उद्घाटन किया है। ये सेंटर इसलिए खोला है कि ताकि लोगों को जो भी टोबैको, जो स्मोकर्स हैं जिनको ये बुरी आदत है, उससे बुरी आदत में उसको हटाने में जो मदद करने के लिए, उसको क्विट करने में जो मदद चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है, दवाइयाँ चाहिए होती हैं, तो उसमें उन लोगों को मदद मिल सके। तो पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ के सोहना रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित ठाकुर क्लिनिक पर रेड की। लंबे समय से इस क्लिनिक पर गर्भपात किए जाने की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लिनिक पर पहुंचकर टीम ने एक नकली ग्राहक को गर्भपात कराने के लिए क्लिनिक में भेजा। ठाकुर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर परवेश ठाकुर ने नकली महिला मरीज से 900 रुपए लेकर उसे गर्भपात करने के लिए एमटीपी किट की 5 गोलियां दी और उसे खाने की विधि बताई। नकली ग्राहक ने जैसे ही बाहर आकर टीम को इशारा किया, टीम ने डॉक्टर प्रवेश ठाकुर से दवा के लिए वसूले गए 900 रुपए भी बरामद किए। स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद की टीम ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाना प्रभारी पुलिस सिटी को शिकायत दर्ज करवा दी है। हमें सूचना मिली गुप्त सूत्रों से कि बल्लभगढ़ के एक क्लिनिक के अंदर खुलेआम एमटीपी का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए, जिन्हें हमने बताया कि आपको जाकर ये अपना एमटीपी कराने के लिए सामने जाना है और उस शॉप में जाकर बताना है कि मुझे एमटीपी करानी है क्लिनिक में। तो यही हुआ, उन्होंने जाकर जो पीएनडीटी की टीम और एमटीपी की टीम बनाई गई, जिसके अंदर डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका और हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पूजा जी, इनकी टीम ने वहाँ जाकर, जब डिकॉय ने पहले जाकर मांगा उनसे और उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने फटाफट से वो एमटीपी किट दे दी। और साथ साथ हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी, उन्होंने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी, जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे, वो भी बरामद किए गए। साथ में जो पुलिस की टीम और साथ में फरीदाबाद
स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचना दी गई थी। वो उस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की और इस संदर्भ में एफआईआर लिखवा दी गई है। तो बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि अब इस पार्क को लेकर स्थानीय राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्ष के नेता तो धरना प्रदर्शन करने मौके पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बल्लभगढ़ से पूर्व पार्षद जगन डागर ने पूर्व विधायक शारदा राठौर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज जो इस पार्क के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही स्वार्थ की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से पार्टी में नहीं लेगी। जगन डागर ने कहा कि आज वे एक चोर की तरह शोर मचा रही है। जगन डागर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौर को बल्लभगढ़ की जनता ने कांग्रेस में रहते हुए सिर आंखों पर बिठाया, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। 20 दिन के अंदर मैं पार्क को फरीदाबाद के अपने बल्लभगढ़ के लोगों के सुपुर्द कर दूंगा, तो इसमें बिल्कुल हमें विश्वास है। और हमने एक बात और कह दी, अगर वो 20 दिन में पार्क को बल्लभगढ़ की जनता के सुपुर्द नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमने एक ही बात कही है कि गली गली जाकर, दुकान दुकान पे जाकर, ये गांवों से भी जुड़ा हुआ है, मोहना तक ये रास्ता बना, ये वहां तक जाता हुआ है। इसमें हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों का नुकसान है। इसको किसी भी तौर पर हम नहीं जाने देंगे। बाहर भगाओ, भूमाफिया को बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, भूमाफिया बाहर भगाओ, भारत बचाओ, भारत बचाओ, भूमाफिया बाहर भगाओ, बाहर भगाओ, भूमाफिया को बाहर भगाओ, बाहर भगाओ। तो फरीदाबाद की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के आगे राजस्व विभाग बौना साबित हो रहा है। आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे को हटवाने के लिए सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। सिटी पार्क एक लौता पार्क है पूरे बल्लभगढ़ का, जो जिसे आप कह लो हार्ट ऑफ द सिटी है वो। अब वो हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर आप उस पार्क को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। उसके अंदर दीवारें खड़ी कर दी गई, पेड़ काट दिए गए हैं। वो चीज़ जनता के हक में नहीं है और वहाँ की जनता पूरी रोष में है इस टाइम। हमने आज भी यहाँ ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब के नाम पे। एडीसी साहब ने हमें ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर 1 हफ्ते में ये कार्रवाई नहीं होती है, चाहे हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, कहीं जाना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अगेंस्ट हमें राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। हमारे पास एक ही विकल्प है, हमें जाना है तो हमें जाना है, वहाँ का पार्क हमें बचाना है। यही हमारा नारा है और हम ये बचा के रहेंगे। हमारी यही मांग है शासन और प्रशासन से कि जो आप लोगों ने कर दिया इस शहर का बेड़ा गर्क, उसको अब तो बचा लो। उस पार्क में बल्लभगढ़ में बहुत लोग रहते हैं, सुबह शाम घूमने जाते हैं, उनकी सबकी इच्छा। जो भूमाफिया है वो भी ये चाहता है अगर सरकार हमें इसके बदले में कहीं और जगह दे दे उतने पैसे की, जितनी जमीन बनती हो, तो हम ये पार्क छोड़ देंगे। मामला है सिटी पार्क पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो पार्क में अवैध कब्जों को हटवाने की मांग है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। तो सिटी पार्क पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने ज्ञापन भी सौंपा। तो फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर